मुसलमानों पे है क्या 80-20 का ही चुनाव है? बिल्कुल है जी, वे तो जिताओगे ही। नहीं जिताओगे। हाँ बिल्कुल जिताओगे जी। सारे कहने के मुसलमान है, ना कहने के सारे करेंगे, देखिए तो सारे करेंगे। कबर में जा रहे, कबर में जा रहे, अब नहीं कहने गए। आपके दिल में क्या है जी, चुपचाप बैठे? मैं चुपचाप इसलिए बैठा जी, इसकी तरफ को कैमरा करो एक बार। यो चंदन का आदमी जी 5 बार ट्रांसफार्म उतरा इसका, और 12 पे ट्रांसफार्म तो अभी उतरा जी, अभी 10-15 दिन पहला ओमपाल का, ओमपाल मंगू का हमारे ओम। अब किसी का ट्रांसफार हमें बता तो कह रहे अब क्या जो हमारी सरकार आ गई अखिलेश वाली, तो अब क्या हम सख्ताई से निपटेंगे, अब कैसे नहीं करण देने के। सख्ताई से। हाँ। मतलब आप मानते हो कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी का दौर था? खत्म कर देगा। दंगे भूल गए क्या? दंगे नहीं भूल ले, अब क्या नहीं करण देने के दंगे भूल गए क्या? नहीं याद है। अरे जो अपने बाप को भूल के दूसरे के बाप को बाप कह रहा हो, हम कैसे लारे लग जाएंगे उसके? ये तो इनका कोई भरोसा नहीं है। बताओ, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को धमका दिया, वो अब जा आजम खान को अपना बाप बतावे। अब राशि तो वैसे ही रहे था, मैं 2-4 उंगा भाग के पीछे कह रहे वोट दे रहे। खैर तो वो झटके तो कोई भी डाल लेगा जी। हाँ, झटके से क्यों डाल लगा, दम से देंगे अपने, हमने झटके से क्यों डाल लगा उस शरीर का, अपनी वोट अपने आप गिरेंगे। ऊपर तो योगी बाबा बैठा। हाँ, इसको दोगे? योगी को देंगे, भाजपा को देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान और आज मैं मुजफ्फरनगर के गांव कासमपुर खोला में पहुंचा हूं। गुज्जर बिरादरी से बात करेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं, इस बार मतदान में उनकी क्या सोच है, इनकी विधानसभा के मुद्दे क्या हैं और गुज्जर समाज यहां पर क्या राय रख रहा है। 5 साल उन्हें कैसे दिखे और इस बार क्या किसकी डुगडुगी बज रही है, किसकी धड़कनें बढ़ रही हैं, कौन सोचे बैठा है कि जीत पक्की है। एक तरफ गठबंधन है, दूसरी तरफ बीजेपी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, जो लड़कियों की बात करती है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लेकिन आखिरकार ये क्या सोचते हैं, इन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या नाम है जी? हेम सिंह। हेम सिंह। हाँ जी। हेम सिंह जी, क्या दिखाई दे रहा है इस बार आपकी विधानसभा में? 2 कैंडिडेट है और आप गुज्जर बिरादरी से हो। एक तरफ तो मीरापुर से चंदन चौहान हैं, दूसरी तरफ प्रशांत गुज्जर हैं, चौधरी हैं। क्या नजर आ रहा है आपको इस बार? प्रशांत चौधरी का जी नजर। वो तो आपने देखे भी नहीं, इतने दिनों से नजर भी आ गए आपको? नहीं देखे नहीं, जब आ गए यहाँ तो देखे नहीं, जब आ गए यहाँ। अच्छा, तो मतलब समझ में आ गए। आ गए। योगी और अखिलेश को देख के वोट दे रहे हैं कि यहाँ कैंडिडेट को देख के? योगी को देख के। योगी को देख के। हाँ जी। योगी में क्या दिखा आपको? योगी में हमारी सुरक्षा है। अच्छा, हाँ जी। तो सुरक्षा को लेके वोट दे रहे हैं। हाँ, सुरक्षा को लगे वोट। गुज्जर बिरादरी बट नहीं रही क्या यहाँ? ना जी, यहाँ नहीं बट रही। तो कहाँ जा रही? यहाँ तो भाजपा जा रही है जी। भाजपा भी जा रही है? हाँ जी। मतलब फूल में कुछ दम दिख रहा क्या? दम नहीं दिख रहा, खोलेगा कहाँ है, ना कोई दिक्कत हो रही है। नहीं पहले बांध के घेर देते बदमाश हैं जी, बहुत दिक्कत थी। अब जब मतलब खेतों पर रात को पानी चला रही है अपने ऊपर, अपने गन्ने घेर लो, किसी टाइम कुछ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब जा लेकिन वो कह रहे किसान तो बड़ा दुखी हो गया। दुखी तो है नहीं, यहाँ तो है नहीं दुखी जी। बॉर्डर पे 1 साल पड़ गया किसान, आप कह रहे दुखी? वे जो टूट पड़ गए होंगे, गुज्जर नहीं पड़े जी, गुज्जर नहीं पड़े जी। हाँ ना जी, हमें तो यहाँ तो पक्के आदमी बिल्कुल भाजपा के। भाजपा ही दिख रही? हाँ, भाजपा दिख रही है जी। चंदन तो पुराना है, चंदन पे से भी भरोसा हटा दिया। हाँ जी, हम तो भाजपा को चाह रहे हैं। अच्छा, योगी को चाह रहे बस। कैंडिडेट की शकल ही नहीं देख रहे। कैंडिडेट से जब नहीं हमें, हैं? हमें तो है योगी को और मोदी को वोट दे रहे। अच्छा, बात घबरासी तो वैसे ही रहे था, मैं 2-4 उंगा भाग के पीछे कह रहे वोट दे रहे। खैर तो वो झटके तो कोई भी डाल लेगा जी। हाँ, झटके से क्यों डाल लगा, दम से देंगे अपने, हमने झटके से क्यों डाल लगा उस शरीर का, अपनी वोट अपने आप गिरेंगे। ऊपर तो योगी बाबा बैठा। हाँ, इसको दोगे? योगी को देंगे, भाजपा को देंगे। योगी के अलावा नहीं दे रहे? बस योगी दिख रहा हमें तो सब। भाई हमारी सुरक्षा सब कुछ देन उसी की है। 2000 रुपये भी आ रहे और आधा बिल भी कर दिया, तो और क्या चाहिए किसान को? सुरक्षा भी है, किसी टाइम लौंडी डाली जाओ। हाँ, नाच बुझ तो चलो आ रहा है जिसका, हमारे तो नहीं आ रहा। आप बताओ जी। मोदी योगी, और कुछ नहीं सोचा? और कुछ नहीं सोचा। क्या महंगाई बढ़ गया, 100 रुपये पेट्रोल डीजल इतना हो गया? कुछ नहीं बढ़ाया उन्होंने, जो भी आओगे तो बढ़ा होगा। अच्छा, गुंडागर्दी से बच रहे हैं कम से कम। तो पहले तो बक्कल पीट गए, हाँ, पानी भी चला दिया लोगों को। अच्छा, हाँ, दिन में पीटा था। और अब टिकैत कह रहे बक्कल उतार दी जाएगी। किसकी?
योगी ने ना तारा किसी का बक्कल, ना तारा किसी का, यहाँ तो जमा होगा बक्कल, ये तो खाल जमाने वाला हूँ मैं तो। हाँ, तो आपको योगी दिख रहा, हमें तो योगी मोदी दिख रहा। और कोई है ही नहीं है यहाँ। आप बताओ भाई साहब, क्या दिखाई दे रहा आपको? भाई चंदन चौहान दिखाई दे रहा है यहाँ ये तो कह रहे योगी के अलावा दिख नहीं रहा, नीचे आ जाओ आप। तो। ये तो कहेंगे ही, ये देशभक्त लोग हैं। देशभक्त हैं। हाँ। और आप? हम गद्दार मान लो हमें, तुम हाँ हमें गद्दार मान लो, ये देशभक्त लोग हैं। अच्छा, देशभक्त। हाँ, आप चंदन चौहान की वजह से वोट दे रहे हैं या फिर आप अखिलेश यादव की वजह से वोट? चंदन चौहान की वजह से। अखिलेश को नहीं दे रहे? ना अखिलेश को नहीं दे रहे, चंदन चौहान की वजह से दे रहे। अब मान लिया जब हम यहाँ चंदन को दे रहे तो ये मानो फिर तो अखिलेश पे जा रही, तो यहाँ हमारी पूरी सहानुभूति चंदन चौहान के साथ है। सहानुभूति कैसी, क्यों? सहानुभूति ये है जी, मान लिया जो उनके दादाजी रहे हैं यहाँ राजनीति में, गुर्जर समाज से वे हैं, डिप्टी सीएम रहे हैं, उनके पापा यहाँ सांसद भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ बहुत काम कराया है और जो लोगों के सुख दुख में रहे हैं वे, तो उसकी वजह से हमारी सहानुभूति उनके साथ है, इसीलिए हम चंदन के साथ हैं। चंदन के साथ है? बिल्कुल चंदन के साथ है जी। लेकिन मेजोरिटी तो कुछ और दिखा रही। पर मेजोरिटी का ये जाने जी, हम तो चंदन के साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी, लपेट दो के मामला है। बिल्कुल डिब्बा गोल है, बिल्कुल ठुक्के जी। क्यों ताऊ जी, डिब्बा गोल तो नहीं है? भाजपा जीतेगी। डिब्बे गोल की मैं बताऊं जी, डिब्बे गोल की मैं बताऊं जी, यहाँ 2017 में चुनाव हुआ जी, सुन लो, डिब्बे गोल का तो सबको पता लग जाएगा जी। 2017 में यहाँ चुनाव हुआ, किसी हिंदू वोटर ने जो सभा का कैंडिडेट था यहाँ लियाकत अली, उसको किसी ने वोट नहीं करा, ठीक है जी। 193 वोटों से उन्होंने उसे गोलमोल करके बीजेपी वालों ने उसे हराया। तो यहाँ पूरा मुस्लिम समाज बिल्कुल ठुक्के चंदन चौहान के साथ है, आधा गुर्जर समाज बिल्कुल ठुक्के साथ है और आधा जाट बिल्कुल ठुक्के साथ है। अभी और से पता करते हैं, आपको क्या दिख रहा भाई साहब? मुझे तो चंदन चौहान दिखाई दे रहा। चंदन चौहान। हाँ भाई, पड़ोस का, लोकल का हमारे। है जी? अजी 40,000 वोट से पहले मिथिलेश पाल लेगी थी, मैं कहाँ जाएगी? अच्छा, हाँ, इस बार तो खेल बदल गया अभी। हाँ, तो बीजेपी जीतेगी। खेल ना बदल जाए कहीं। अजी योगी जी का और मोदी जी के पीछे हैं तो सब। कुछ गडरियों की वोट मिली थी, थोड़ी सी वोट मिली थी उसे जट्टों की। अब ये आधा जाट चंदन पे जाएगा और आधा गुजर जाएगा, तो ये प्लस में नहीं होगा क्या? पता चलेगा आधा है। भाई साहब, आधा जा रहा है क्या? आधा जा रहा पक्का। आप किसके साथ जा रहे हैं? चंदन के ला रहे। आप चंदन को दिखाई दे रहा? नहीं, आदमी तो भाजपा का, पर चंदन को दूंगा। आदमी भाजपा का रंबा है, पर गड़बड़ा गया नहीं, धोखा हो गया। नहीं, वो सहानुभूति रोम है। आदमी भाजपा का, योगी का, पर बनेगा चंदन यहाँ से। वैसे योगी बाबा होगा, योगी बाबा होगा मुख्यमंत्री, पर है चंदन। चंदन बनेगा। चलो, और भी आपको क्या दिखाई दे रहा भाई साहब? भाजपा दिखाई दे रही या अखिलेश यादव का गठबंधन दिखाई दे रहा, जयंत वाला? भाई यहाँ तो योगी जी दिखाई दे रहे जी। और कुछ नहीं? आप सीधा योगी से कनेक्शन? बिल्कुल योगी से कनेक्शन है। योगी से। हाँ। आप भाई साहब? योगी योगी जी। और आपने तो बता दिया नहीं? हाँ, आपने नहीं बताया। हम तो बीजेपी पे है जी, कमल का फूल दिखाई दे रहा है हमें तो। ये बराबर में बैठे अजी वो तो इनकी मर्जी। साथी नहीं दिख रहा तुम्हें? साथी देखो, पहली बात विकास के मामले पे जाना चाहिए, मुद्दे पे जाना चाहिए। अब ऐसे कि लोकल से कुछ नहीं हो रहा जी। आज बाहर निकल के देखो, मतलब जैसे कि धारा 370 हट गई, मतलब जो जम्मू कश्मीर का माहौल था वो बदल गया। अभी पहले वहाँ हम ही हैं, वहाँ जाते हैं हमारे ऊपर पत्थर फेंक के जाते थे। मुजफ्फरनगर में क्या बदला? मुजफ्फरनगर में सब कुछ बदल गया, शांति है चल रही। अब योगी राज चल रहा है, योगी राज में हर कोई गुंडागर्दी से डर रहा। पहले, इससे पहले सपा राज चल रहा था, गुंडागर्दी खूब थी यहाँ। अभी सब कुछ बदल गया, शांति से चल रहा, विकास हो गया, मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। जब हम हिंदू लोग हैं, भक्ति के लिए जाते हैं, तो उसमें राम मंदिर बन रहा है। इससे बड़ी बात, जो 500 साल से मुद्दा रद्द था, कोई उसको बोलने वाला नहीं था। आगे अगर विकास चाहते हैं तो हम तो बीजेपी के साथ है जी। अब जिसको नहीं चाहिए वो कहीं भी जाओ, उसको उसकी मर्जी है नहीं। मर्जी है जी, बिल्कुल। आपके दिल में क्या है जी? चुपचाप बैठे? मैं चुपचाप इसलिए बैठा जी, इसकी तरफ को कैमरा करो एक बार। यो चंदन का आदमी जी 5 बार ट्रांसफार्म उतरा इसका, और 12 पे हम तो अभी उतरा जी, अभी 10-15 दिन पहला ओमपाल का, ओमपाल मंगू का हमारे ओम। अब किसी का ट्रांसफार हमें बता तो कह रहे
अब क्या जो हमारी सरकार आ गई अखिलेश वाली, तो अब क्या हम सख्ताई से निपटेंगे, अब कैसे नहीं करण देने के। सख्ताई से? हाँ। मतलब आप मानते हो कि अखिलेश राज में गुंडागर्दी का दौर था, खत्म कर देगा। दंगे भूल गए क्या? दंगे नहीं भूल ले, अब क्या नहीं करण देने के दंगे भूल गए क्या? नहीं याद है। अजय जो अपने बाप को भूल के दूसरे के बाप को बाप कह रहा हो, हम कैसे लारे लग जाएंगे उसके। ये तो इनका कोई भरोसा नहीं है। बताओ, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को धमका दिया, वो अब जा आजम खान को अपना बाप बतावे। हम इनके लारे कैसे लग जाएंगे, है नहीं। हम जाएंगे बीजेपी पे। और चंदन तो कह रहे लोकल का यहाँ दे लेंगे। कौन लोकल का? चंदन चौहान लोकल का नाम हमारा ना काम करा आज तक। एक सड़क दी थी दूसरे तरफ, हमारा के गोली दे रखी क्या? भाई लग रहा बोर्ड अभी देख संजय चौहान ने बनवाई थी यो सड़क दी थी राजपाल सैनी ने। हमारे गए नुको भाई, अब तन्ने उधर सड़क दे दी, एक हमें भी दे दी। नुको जी थारे गांव में एक सड़क है, लेते हो ले लो, उधर दे दी, तुम्हारा कोई वो नहीं। अब उसका पहला काम था ठेकेदारी का। अब ठेकेदारी का पता लग जाएगा चंदन को, जीतेगा या हारेगा। इनका जीतेगा तो चंदन जीतेगा तो बहुत जोश में है, जोश। आप बताओ जी, ताऊ जी क्या दिखाई दे रहा है? भाई दिखा, हम तो भाजपा को वोट देंगे। गुजर हो तुम भी? गुज्जर हैं हम भी। अच्छा, हर बार पक्के ठोस देंगे। अच्छा, हाँ लो, ठोक के दोगे? ठोक के बिल्कुल। हाँ हम देंगे बीजेपी को। और ये लपेट देंगे फिर? कौन? अरे हाँ, ये लिपटते फिरेंगे, यही हमारे लारे चलेंगे। लारे चलेंगे भी हाँ, ये हमारे लारे चलेंगे। आपको क्या दिखाई दे रहा है भाई साहब? बीजेपी। तो सारे एक तरफा ही हो रहे हैं। हाँ जी, बीजेपी, बस बीजेपी, केवल बीजेपी यहाँ पे। और है ही नहीं, मतलब लग रहा है आपको ना- इसका दुख ही है। ना। गुज्जर भी एक साथ हो गए। हाँ जी, सब एक साथ। तो ये आप देख सकते हैं कि कासमपुर खोला की राय है। भाई साहब पीछे खड़े, उनसे बातचीत करूं। क्या नाम है जी? विनोद कुमार। क्या दिखाई दे रहा है विनोद जी? यहाँ तो बीजेपी है खाली, कतई कतई चंदन नहीं दिख रहा। कह रहे लोकल का था, ये था, वो था। असल में चंदन जो है ये अवसरवादी राजनीति करने वाले आदमी है, वो चलती नहीं अवसरवादी राजनीति। असल में अभी तो आपको क्या जवाब दिया उस लड़के ने? तो योगी में क्या दम दिखाई दे रहा है आपको, जो अखिलेश में नहीं दिखा, उनके राज में नहीं दिखा? असल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे बेस्ट जरूरी है, वो योगी ने बहुत अच्छे से मेंटेन करी, अखिलेश नहीं कर पाया है। अखिलेश ने तो अपने हर जगह गुंडे, हमारे यहाँ यादव तो नहीं है, केवल एक यादव परिवार है यहाँ मीरापुर में, राजकुमार यादव। जितने अखिलेश की सरकार रही वो पूरे थाने का मालिक रहा, जो करा उसने करा, सब कुछ उसके थ्रू। और ये क्षेत्र के गुज्जर भी, जाट भी, सब उसके पीछे लगे फिर यहाँ। अब कोई ऐसा कुछ ही नहीं है, अब तो जाओ डायरेक्ट करो बात अपना, कोई भी जाकर ऑर्डर बड़ी लो। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है लो। तुम तो साइकिल पे हो, कहाँ जा रहे हैं साइकिल पे? हम तो जा रहे हैं अपने घर जी, जंगल से आ रहे हैं। वोट देने किसे जाओगे? मोदी को ही देंगे। और साइकिल पे बैठे तब भी? हाँ जी। साइकिल पे भी नहीं विश्वास रहा? नहीं जी, नहीं जी। साइकिल को नहीं चुन रहे? नहीं जी। लो भाई, साइकिल वालों को भरोसा उठ गया। आप बताओ जी। बीजेपी को जी, बीजेपी को जी। क्या नाम है आपका? अमरपाल। अमरपाल, पूरा नाम क्या है? अमरपाल। गुज्जर ही हो? हाँ जी, गुज्जर है जी। तो किसे वोट दोगे? योगी को। योगी को ही दोगे? हाँ जी। एक तरफा दिख रहा है मामला? नहीं जी, एक तरफ क्यों? मतलब योगी आ रहे हैं क्या? योगी पक्का। तुम कहाँ जा रहे हैं, किसे वोट दोगे? अरे हमारी मर्जी। हमारी मर्जी है। चलो खैर, कुछ युवा साथी हैं इधर, युवा साथी। हाँ जी, हाँ जी बाबा जी, क्या हाल है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। बढ़िया है। हाँ, वोट डालने का टाइम आ गया, अब किसे देख रहे हैं आप? वोट डालने का टाइम आ गया। बीजेपी। ये तो सब डकैत है, जितने भी आप बैठेंगे कुर्सी पर सब डकैत बैठ जाओ। काम करने वाला कोई नहीं। 5 साल योजना होली योगी की, सड़क टूटी पड़ी सारी, जाके देख लो, तहकीकात कर लो क्या करा। सरकार बढ़िया, बहुत बढ़िया, शांति से जी रही, पर काम को नहीं देख रहा। मतलब सड़कें नहीं दिख रही, सड़कें- शांति शांति। शांति शांति पर टकरा रहे लोग, सन्नाटा। मरने से डर रहे, ये मरने से डर रहे। और कभी मुसलमान काट दे। क्यों, ऐसा था क्या? ऐसा माहौल था? हाँ था, जो हमारे से ना डरा है। भाई साहब मैं बताना चाहूँगा, कांगे वे चंदन के समर्थक थे हमारे भाई। इनके पिताजी ने कई बार सड़क पर पुलिया ढोई, और वे डेली कभी भी लूटपाट हो जाती है, जिनके ट्रांसफार्मर चोरी हुए, अभी हमारे भाई ने बताया। कोई बात नहीं, जैसा विचार है। दिन पहले चोरी हुआ, किसकी सरकार थी? अभी ओमपाल का, अभी उस टाइम पे एक दिन भी एक खेत पे नहीं रुक पाए थे। विकास का सुन लिया होगा जी तुमने, सड़क सारी टूटी पड़ी, बताओ। ये तो कह रहे शांति है, मरने से डर रहे।
शांति उनती ना कहीं भी। अभी 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 लठ पटक रहे लोगों के वहाँ। बताइए चंदन क्या रोक देगा? जब आगे चंदन की सरकार होगी तभी तो चंदन कुछ कर सकेगा, नहीं तो चंदन हर की कुछ सुनने चंदन हर करेंगे क्या? चंदन हर कहीं नहीं चलने की जब आगे बाबा की सरकार बन जाएगी। बाबा की बननी, बाबा की बनेगी। बाबा तो नुका मठ में गए, अखिलेश ने तो कह दी। नहीं बाबा की बनेगी, मठ बन गए। जब अखिलेश की फैमिली ने अखिलेश को छोड़ दिया तो अखिलेश के साथ क्या विश्वास कर लिया जाए जनता को? उसकी भाभी है अपर्णा यादव, वो क्यों गई बीजेपी में? बताओ, महिलाओं की सुरक्षा है तभी तो गई है। बताइए, उनके सगी और पूरे लगा रखे चंदन वालों ने भी। पर सरकार बाबा की बनेगी जी। हाँ, बाबा की बनेगी, बाबा की बनेगी। चाहे कोई कुछ भी कर ले सरकार। कर लो जी। हाँ जी, सरकार बाबा की बनेगी। हाँ जी, सरकार बाबा की। और भी लोग हैं, इधर आ जाओ। आपको क्या दिखाई दे रहा है? युवा हो भाई। भाई हम तो योगी को ही देंगे वोट। योगी रोजगार की बहुत बात हो रही है, कह रहे भाई निकले नहीं कम निकले। तो कोरोना की वजह से दिक्कत चल रही है, नहीं तो रोजगार बतेरे कट रहे। अच्छा, हाँ, तो आप भी योगी के साथ? योगी को, जहाँ हमारे बब्बर जा रहे बड़े जा रहे हैं वहीं जाएंगे हम। वहीं जाएंगे योगी को। मैं तो कह रहे चंदन पे जा रहे, उनके साथ नहीं जाने के। ये तो चंदन पे तो एक दो लोग हैं, नहीं तो सब योगी उस पे जा रहे, योगी पे। आप भाई साहब किसके साथ जा रहे? बस बीजेपी को देनी वोट। कुछ भी हो, सेफ है हम इसमें सरकार में। बस जैसे हमारे बड़े कर देंगे हम तो उनके साथ है। उनके साथ अड़े खड़े। हाँ जी, मान लोगे इस बार भी? हाँ बिल्कुल। 2 वोट है यहाँ भी। चलो अब मैं एक सर्वे कर लूं छोटा सा, बहुत सारे लोग हैं। आपका क्या नाम है? हम तो सुरेंद्र जी। किसे वोट दोगे? बीजेपी को देंगे। अखिलेश को नहीं? ना। आप जी? हम भी बीजेपी को। आप? बीजेपी। जी बीजेपी। बीजेपी। आप जी? बीजेपी। अब बताइए चंदन की सरकार कैसे बन जाएगी जब सब बीजेपी को वोट दे रहे? बीजेपी हमारे गाँव में ही जाते हैं जी बीजेपी। आप किसे दोगे? नल चलेगा जी, नल। आप किसे दोगे? नल चलेगा जी। आप किसे दोगे? चंदन चौहान। चंदन चौहान आगे जहाँ वो तो बीजेपी। आप बीजेपी? अच्छा, हाथ ठालो बीजेपी वाले एक बार सारे। ओ थारा देख लो। अच्छा नीचे कर लो। चंदन वाले ठालो, चंदन वाले हाथ ठालो जरा। हाँ, ये हाल करवा दिया। गांव में 3 ही वोट निकली गए हो। यहाँ तो 3 ही है, लेकिन वोट बहुत हैं। यहाँ 3 ही गांव में, यहाँ 3 ही 3 वोट पूरे गांव में, चंदन की 3 वोट। पूरे गांव में अखिलेश की भी 3 ही वोट। नहीं, यहाँ 3 ही बहुत है जी। वोट बहुत है, 1,20,000 है। भाई साहब 3 वोट का क्या करोगे? 1,25,000 वोट भरे। इस बिरादरी से ही तो विधायक बनेगा, 3 वोट से कैसे हो जाएगा काम? बहुत सारे मुसलमान है हमारी ख्याल। ये मिल जाएगी ना 5-5, 4-4 इनमें ही हो जाएगा काम। मुसलमानों पे है क्या? 80-20 का ही चुनाव है। बिल्कुल है जी, वे तो जिताओगे ही। नहीं जिताऊंगे। हाँ बिल्कुल जिताओगे जी। सारे गिनने के मुसलमान है, ना गिनने के सारे करेंगे। देखिए तो सारे करेंगे। कबर में जा रहे, कबर में जा रहे, अब नहीं गिनने गए। अब तो बीजेपी चलेगी। भट्टो पे पड़े देंगे, तिंगे पड़े कहाँ वोट घेर देंगे? अरे सबको कटवा देंगे। कैसे होगा मामला है? 3 वोट में कैसे चमका लोगे अपने कैंडिडेट को? अजी चमक जाएगा। ये 3 ही बहुत है। 3 ही वोट। यहाँ ये 3 ही बहुत है। मलुकनगर को दी थी, कहाँ मलुकनगर? अरे हमें नहीं पता, हमने वोट दी थी। मलुकनगर भी भाग गए तुम्हारे सामने। अजी भाग जान दो, हम तो जमानत तो बचाने को 3 ही बहुत है इन्हें। जमानत तो बचाने को 3 ही बहुत है। जमानत जब्त है। जमानत जब थोड़े सब बचा लेंगे अपनी, बस इतना हो सका इनका। जमानत तो बचा लेगा हम। 50,000 वोटों से जीत। कहीं तुम भी जाते जाते 2 दिन में तुम भी पलट जाओ। चल छोड़। नहीं हम नहीं पलटने के। 50 पलटेगा, हम मार के पलटाओगे इसे, पीट के। बताऊं जी, सिद्धा साहब बिल्कुल फंडा है। 2000 सारी नजरें मुसलमान पे है क्या इस बार? मेरी बात सुनो, वही जिताएंगे तुम्हारा। हाँ बिल्कुल जिताऊंगे जी। सुनो 2017 में, सुनो सुन लो भाई। 2017 में सीधा था फंडा। समाजवादी पार्टी का यहाँ हाजी लियाकत चुनाव लड़ा था, और यहाँ अवतार सिंह बढ़ाना। सुन जा, अगर मायावती बातें चले गई तो सालिम बन रहा 8 बजे कभी भूल कर रहा कहीं भी। अब क्या प्रशांत गुज्जर बनेगा जी? कोई भी हिंदू वोट हाजी लियाकत अली को नहीं मिला था, कोई भी हिंदू वोट। और उसके बाद 193 वोटों से इन्होंने बेईमानी जीता। कहानी 10 तारीख को पता चलेगी। तुम समीकरण ना जोड़ो, वोट जोड़ो। हाँ वोट सबसे ज्यादा हमारी। समीकरण क्या? फूल पे फूल तो नुका गया गई आवेगा, फूल तो आ रहा, फूल तो जितने खड़े कर रखे हैं। हाँ तो बस ठीक है, हम तो फूल पे थे। 3 ही छोड़ेगा तुम? हाँ ठीक है, फूल पे जाएगा। हाँ इन्हें पलट दोगे? किस समीकरण से जिता रहा है चंदन को ये बताइए आप हमें। कौन सा समीकरण जिता? किसे जिता रहे? हम तो फूल को जिता रहे, प्रशांत को जिता। वोट नहीं देने देंगे, नहीं देने। इन्हें भी हटा दोगे? हटा देंगे।
किसे दे रहे जी भाई साहब? सीधे प्रशांत चौधरी को, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, सीधे योगी के है। ऊपर तक वोट मारोगे क्या? ऊपर तक योगी के लिए है। अभी तो टाइम है, 3 लोग 30 हो जाएंगे कल को। 3 नहीं, पूरा गांव 80% लोग, 80% योगी पे। एक तरफा हो गया क्या? 90 होगा, भाजपा को देंगे। तो योगी ने बोल दिया 90-10 का चुनाव रह गया बस। छक्का मारेंगे ऊपर फूल पे, ऊपर तक ही। वो देखो घेर दिए लोग, घेर दिया। अरे इनका कुर्ता क्यों फाड़ दिया? अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, कुर्ता ना फाड़ो इनका। तुम्हारा कुर्ता क्यों फाड़ दिया? क्या बात हो गई? बोरान हो रहा है इन्हें। कैसे वोट दे रहे? यहाँ तो सब भाजपा को दे रहे भैया। फिर कुर्ता क्यों फाड़ रहे तुम्हारा? पता नहीं नो करा देने को लड़ा। सब भाजपा को दे रहे हैं यहाँ तो। चंदन तो लड़का ठीक है। हाँ चंदन भी ठीक है। फिर तो उसे दे दियो फिर। भाजपा को दे रहे हैं। हाँ भाजपा ने बढ़िया काम करा। हाँ सब भाजपा को दे रहे हैं। तो आपने देखा कि आखिरकार किस तरीके से कासमपुर खोला के लोगों ने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या समझते हैं। बहुत जबरदस्त बहस हुई, मैंने हाथ भी उठवाए लोगों से। गुर्जर समाज के तमाम लोग यहाँ पर थे, कुछ और भी बिरादरी होंगी, लेकिन मैक्सिमम लोग 95% गुर्जर थे। उन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं। जब 10 तारीख को मतदान करने जाएंगे, कौन से मुद्दे, और सबसे बड़ा मुद्दा जो सामने रहा वो था सुरक्षा का मुद्दा। लोगों ने कहा कि सुरक्षित हैं तभी तो कुछ होगा। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रही है हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि इसी तरीके से मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।